मज़ार के खादिम मोहम्मद शरीफ शाह ने बताया कि एक आशिक था मोहम्मद यूसुफ, जो ये जानते हुए भी कि उसे तैरना नहीं आता, अपनी माशूक की तलाश में गंगा नदी में छलांग लगा दी, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत उसकी माशूक मरियम थी। अपने आशिक की खातिर माशूक मरियम ने भी गंगा की गोद में सोना कबूल कर लिया। ये महज आशिक माशूक की कहानी नहीं, बल्कि काशी की रवायत है। इसलिए आज भी उनकी कब्र पर प्रेमी पहुंचते हैं, मन्नतों और मुरादों का मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि जिनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, जिनके रिश्ते को नाम मिलता है, वो यहाँ मन्नत उतारना नहीं भूलते। यहाँ चादर चढ़ाने के साथ साथ शादी के कार्ड भी चढ़ाए जाते हैं। आशिक माशूक की मज़ार के खादिम मोहम्मद शरीफ शाह बताते हैं कि वाराणसी के अलईपुरा में लगने वाले गाजी मियाँ के मेले के दौरान यूसुफ और मरियम मिले और पहली नज़र में ही दोनों को प्यार हो गया। दोनों की मोहब्बत इतनी परवान चढ़ी कि लोगों के बीच इनकी चर्चा होने लगी। और एक दिन मरियम के वालिद को यह बात पता चल गई। लोक लाज के डर से मरियम के वालिद ने मरियम को वाराणसी में ही गंगा के उस पार रामनगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। बताते हैं कि जब यूसुफ को इस बात का पता चला तो वो प्यार में बावला हो गया और मरियम की तलाश में गंगा किनारे जा पहुंचा, जहां उसे मरियम की चप्पल मिली। मरियम की तलाश में यूसुफ ये जानते हुए भी कि उसे तैरना नहीं आता, वो गंगा नदी में कूद गया और फिर वापस नहीं निकल पाया। मरियम को जब यूसुफ के गंगा नदी में कूदने की जानकारी मिली तो उसने भी गंगा में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि कई दिनों बाद गंगा से इनकी लाशों को निकाला गया तो दोनों के हाथ एक दूसरे से जकड़े हुए थे। बाद में इनकी लाशों को सिगरा सिद्दीकी बाग रोड पर सुपुर्द खाक कर दिया गया और यहाँ उनकी मज़ार बना दी गई। जैसे जैसे इनकी मोहब्बत के अफसाने चर्चा में आए, उनके आस्ताने पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। आज भी उनकी कब्र पर लोग अपनी शादी का कार्ड इस उम्मीद से देते हैं कि मरियम और यूसुफ जैसी मोहब्बत उनके बीच हमेशा बनी रहे। मज़ार के मुतवल्ली मोहम्मद शाह की माने तो लगभग 400 साल पहले ईरान से यूसुफ और बनारस की मरियम की मोहब्बत परवान तब चढ़ी जब ईरान के कारोबारी समद अपने बेटे यूसुफ को लेकर बनारस आए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो पहुंचे आप तक। आसपास आगे भी कुछ पीछे भी बहुत सारे लड़की लड़का यहाँ पर अक्सर मिलते हैं। वादा किए रहेंगे कि हम यहीं पर आएंगे। यही इतने दूर गली में बहुत सारे लड़की लड़का अपना मिलते हैं। फ़ोन कर करके आते हैं, सब अपना इंतज़ार करता है। कभी लड़की इंतज़ार करती है, कभी लड़का इंतज़ार करते हैं। हम लोग आते आते देख, यहाँ का नाम रख दिया गया है कि मिलन समारोह। मेरा नाम गीता गुप्ता है, गीता देवी गुप्ता। इसके बारे में यही जानते हैं भैया कि बहुत भला करते हैं। यहाँ पर दुखियारी से दुखियारी आती हैं, प्रेम करने वाली लड़कियाँ भी आती हैं। अपना जो दुख दलिदर लेके आता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब बाबा हैं, जैसे हर जगह का बाबा, ये आशिक माशूक बाबा है, तो इनकी कुछ अलग विशेष है। यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, देखते हैं लड़की लड़का अपने अपने बिछड़े दिलों को मिलाने के लिए सब लोग आता है यहाँ पर। कितना पुराना दरगाह है? अरे भैया बहुत, ये सनातन ये लोग सब दरगाह है ना, ये आज का थोड़ो नहीं है। अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा परिचय है मोहम्मद फरीद शाह। जैसा कि आशिक और माशूक कब्र पर बताया जाता है कि लोग 14 फरवरी की यहाँ आते हैं, जो आशिक होते हैं, एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, इसमें सच्चाई तो ये है कि 14 फरवरी के तो आते ही जाते हैं, उसके अलावा जुमेरात को भी आते जाते हैं। और 14 फरवरी तो एक बना लिए हैं, अपना जो प्रेमी और प्रेमिका हैं अपना गुलदस्ता उस्ता लेके आते हैं। अव्वल तो वो ज़्यादातर साथ में नहीं आते, जो जोड़े बन चुके हैं वो साथ में आते हैं, जो नहीं बने वो थोड़ा अलग अलग आते हैं। क्या कहानी है आशिक और माशूक? कहानी तो इनकी ये है कि मोहम्मद समद नाम के एक सौदागर हुआ करते रहे, ईरान के रहने वाले। वो हिंदुस्तान में आते रहे अपनी तिजारत के लिए। एक दफ़ा वो अपने बच्चे यूसुफ को लेकर आए हिंदुस्तान घुमाने के लिए।
तो उस ज़माने में सावनी मेला लगता रहा गाजी मियाँ सैयद मोहल्ला सालारपुरा में। उस मेले में वो लिवा के अपने बच्चे को गए घुमाने के लिए। उस मेले में गए तो एक खिड़की में इनकी निगाह पड़ी जिसमें मरियम नाम की एक व्यक्ति हुआ करती रही। उनकी तरफ इनकी निगाह पड़ी, दोनों में आंखें चार हो गई। तो दोनों का सिलसिला आने और जाने वाला इनका लगा रहा, आते रहे जाते रहे रोज़, जब तक ये देखे ना मरियम को इनको चैन नहीं मिलता रहा। बीच दरमियान एक बैग इनके वालिद को फिर ईरान का सफ़र करना तय हो गया। वो अपना इनको छोड़ के चले गए और मरियम के घर वालों को समझ में आया कि ये जब रोज़ आने जाने लगे तो उनके घर वालों को समझ में आया कि अब हम लोगों की रुसवाई हो रही है। तो मरियम को भेज दिए एक रिश्तेदार के वहाँ रामनगर, गंगा उस पार। उसके बाद ये आना जाना लगाए रहे। एक दिन मरियम की सहेली से इनकी मुलाकात हुई यूसुफ की। वो पूछने लगे कि कहाँ है, तो वो बोली कि रामनगर एक रिश्तेदार के वहाँ। बोले कि हमको लिवा के चलोगी? बोली कि हाँ लिया के चलेंगे। वो उसके साथ चले गए। जब वो आधे रास्ते पहुंची है गंगा के बीच में, मरियम तो वो मरियम की सहेली तो वो कह रही कि यहाँ पर एक पाँव की जूती पानी में गिर गई है, मरियम की आप निकाल लोगे? बोले कि हाँ निकाल देंगे। वो कूद गए जूती निकालने के लिए। मरियम की सहेली हकता प्यासा फिर वहाँ पहुँची मरियम के पास, बताने लगी कि ऐसा ऐसा आज वो हो गया वाक़या। मरियम भी आ गई और वहीं पर मरियम भी कूद गई। मरियम के घर वालों ने काफ़ी खुदाई तलाश जारी किया मगर मरियम मिली नहीं। कुछ दिन के बाद ये दोनों की मिट्टी ऊपर आई अपने आप पानी के। फिर ले आके इनको यहाँ पर दफनाया गया। उसी ज़माने से इन लोगों का नाम आशिक मासिक हो गया। बिंदा। आशिक और मासूम बाजार के बारे में आप क्या कहेंगे? आसूम मासूम बाजार बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत वो है, बहुत मतलब हम लोग के रखवाली करते हैं, हम लोग बहुत मानते हैं उनको। यही सुनते हैं सब लड़की लड़के अपने आते हैं कि आसूम मासूम बाबा है, उसमें अपना खुशी मनाते हैं। और जो है कि हम लोग भी मानते हैं कि बाबा में बहुत शक्ति है, हम लोग को बहुत रखवाली करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कब भीड़ लगती है? बीफे को लगता है।